स्वागत है दोस्तों आपका क्लास नंबर 59 में। और आज हम यूनिटरी मेथड का जो सेकंड पार्ट है उसको करने जा रहे हैं। ठीक है, आई होप आपने जो पिछली क्लास थी हमारी यूनिटरी मेथड की पार्ट नंबर 1 उसको देख लिया होगा। और अगर आपने उसको देख लिया है तो आपको पता ही होगा जी कितना आसान टॉपिक है। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हम 15 सवाल तो निकाल चुके थे, अभी हमने शुरू करना है क्वेश्चन नंबर 16 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछा गया है कि एक बाइक 10 घंटों में 110 किलोमीटर चलती है, तो 120 मिनट में वह कितना दूर जा सकेगी। 120 मिनट माने कि 2 घंटे। ठीक है, तो अगर 10 घंटों में वो 110 किलोमीटर चलती है तो 1 घंटों में वो चलेगी 110 बटा 10, 0 से 0 कैंसिल, 11 किलोमीटर। ठीक है, और 2 घंटों में वो चलेगी 22 किलोमीटर। और यही हमसे पूछा गया है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो 6 वर्कर है उनकी सैलरी है 12,000 रुपये, तो 5 वर्कर की सैलरी कितनी होगी। अगर 6 वर्कर्स की सैलरी है 12,000 रुपये तो एक वर्कर की सैलरी होगी 12,000 बटा 6, जो हो जाएगी 2,000। तो 5 वर्कर की सैलरी कितनी हो जाएगी, 2,000 गुना 5, 10,000। ठीक है, 10,000 हो जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कहाँ थे हम दोस्तों, कॉल आ गया था कलीग का, मेल ओवरसीयर जी का कॉल आ गया था। चलो कोई बात नहीं, अभी आगे देखते हैं कि 18 पेन की जो कीमत है वो 96 रुपये, सॉरी 18 नहीं, 24 पेन की कीमत कितनी है, 96 रुपये। तो एक पेन की कीमत कितनी होगी, 96 बटा 24, 4 रुपये। ठीक है, तो 16 पेन की कीमत कितनी होगी, 4 को 16 से गुना कर देंगे, 16 को 4 से गुना करेंगे, 64 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि 23 लिफाफों का जो मूल्य है वो है 57 रुपये 50 पैसे। ठीक है, तो 23 जो एनवलप है वो कितने रुपए के हैं, वो है 57 रुपये 50 पैसे। ओके, तो एक एनवलप का मूल्य कितना होगा, 57 रुपये 50 पैसे को 23 से डिवाइड कर देंगे, 23 दूना 46, 46 और 11, हाँ ये जाएगा। एक एनवलप की जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 2 रुपये 50 पैसे। ठीक है, अभी एक एनवलप की कॉस्ट कितनी है, 2 रुपये 50 पैसे, मतलब कि 2.5 रुपये। तो 1 रुपये में कितने एनवलप आएंगे, वो आएंगे 1 बटा 2.5 रुपये एनवलप। ठीक है, तो 127 रुपये 50 पैसे में कितने एनवलप आएंगे, 1 बटा 2.5 को 127 बटा 50 से, हाँ ऐसे। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे, 2.5 होता है 4, 12 चौक 48, 48 और 3, 48 और 3 होते हैं 51। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 51। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कि किसी काम को 36 आदमी 25 घंटों में कंप्लीट करते हैं, तो 15 आदमी उसको कितने समय में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मतलब कि काम इतना है कि 36 आदमी को 25 घंटे लग जाते हैं, ये हमारा टोटल वर्क है। ठीक है, अभी इतना 15 आदमी कितना समय काम करेंगे
कि टोटल वर्क कंप्लीट हो जाए। यही है ना, टोटल वर्क कितना है 36 गुना 25। इसको हम सॉल्व करेंगे 3/5 और यहाँ पर आएगा 12, 12 को 5 से गुना करेंगे 60। ठीक है, तो वो 60 घंटे काम करेंगे तो उनका जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हेलो, हाँ जी। फिर से माफ़ी चाहते हैं। चलिए, गलती करेंगे तो माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी, वीडियो को बार बार रोकेंगे। फिर से वही बात, हमारे मेल ओवर सर का कॉल आ गया था, उनको ज़रूरी काम था हमसे। 21 ये सवाल तो हम कर चुके हैं कल, तो इसको फिर से नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि जो 15 अंडों की कीमत है वो है 75 रुपये, तो 4 दर्जन अंडों की कीमत कितनी होगी? तो एक अंडे की कीमत कितनी है? 75 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5। ठीक है, मतलब कि एक अंडे की कीमत है 5। तो 4 दर्जन अंडों की कीमत कितनी होगी? 4 दर्जन में कितने अंडे होते हैं? 4 गुना 12 48। अगर एक अंडे की कीमत 5 है तो 48 अंडों की कीमत कितनी होगी? 48 को 5 से गुना करेंगे 240। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि 12 पेंसिल की कीमत 108 रुपये है, तो एक पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी? 9 रुपये। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है 9 पेंसिलों की कीमत कितनी होगी। अरे भैया आप इधर को हो जाओ थोड़ा सा, हाँ। तो 9 पेंसिलों की जो कीमत है वो होगी 9 गुना 9 81 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 कि 7 महीनों का जो रेंट है वो है 84,000 रुपये, तो एक महीने का रेंट कितना होगा? 84,000 को 7 से डिवाइड कर देंगे 12,000 रुपये। तो एक साल का रेंट पूछा है जिसमें 12 महीने होते हैं, तो 12 को 12,000 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 14,400 रुपये। ठीक है, 14,400 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 कि 20 चॉकलेट की कीमत है 320 रुपये, तो एक चॉकलेट की कीमत कितनी होगी? 320 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 16 रुपये। तो 35 चॉकलेट्स की कीमत कितनी होगी? 16 को 35 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो करिए, 16 को 3 से गुना करेंगे, 16 को 35, 16 तो 48, 480 और इसमें 80 जोड़ देंगे 560। 25 का है, 25 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मैं दिमाग में ही कैलकुलेशन कर लेता हूँ, आप देख लेना इस बात को। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। ठीक है, बाकी अभी जितने भी हमने सवाल किए बहुत आसान थे, जो 26 वाला सवाल है आसान है। ठीक है, बस आपको अगर सवाल समझ आ जाए तो आसान है। इसमें क्या बताया गया है कि 4 वर्कर अगर 4 दिन काम करते हैं तो वो कितने मैट बना लेते हैं? वो 4 मैट बना लेते हैं। ठीक है, 4 वर्कर 4 दिन काम करते हैं तो 4 मैट बना लेते हैं। ठीक है, और हमसे पूछा गया है कि अगर 8 वर्कर 8 दिन काम करेंगे तो कितने मैट्स बनाएंगे, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, एक तो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले से जो काफ़ी सीधा निकल जाएगा। चलो फॉर्मूला भी आपको बताना चाहिए। फॉर्मूला होता है कि M1D1 अपॉन W2। ठीक है, उसके बाद नहीं, M1D1 अपॉन, अरे कहाँ पर गए, एक मिनट रुको। ओके ओके, ठीक। फिर माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, थोड़ी सी बात कुछ ऐसा है कि जो हमारे मेल ओवरसियर सर हैं उनका किसी ब्रांच ऑफिस में किसी बीपीएम ने थोड़ा सा घोटाला कर दिया है, जिसकी वजह से उनको थोड़ी प्रॉब्लम में फेस करनी पड़ रही है, तो वो उसके सजेशन के लिए बार बार हमसे कॉल कर रहे हैं, राबता कर रहे हैं। ठीक है, चलो कहाँ थे हम? फॉर्मूला का। अच्छा, फॉर्मूला है M1D1 अपॉन W1, M2D2 अपॉन W2। ठीक है, इसमें M1 क्या होगा कि कितने आदमी, कितने मैन काम कर रहे हैं, कितने दिनों के लिए काम कर रहे हैं और कितना काम उन्होंने निपटाया है। इस तरह से
कितने आदमी काम कर रहे हैं, कितने दिनों के लिए काम कर रहे हैं, कितना काम निपटाया है। पहले केस में देखिए कि 4 आदमी ने 4 दिन काम कर कर सिर्फ 4 मैट बनाए। दूसरे केस में देखिए कि 8 आदमी 8 दिन काम करेंगे तो कितने मैट बनाएंगे, W2 हमसे पूछा गया है। ठीक है, ये 4 इससे कैंसिल हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएंगे 2, तो W2 का आंसर आ जाएगा 16। ठीक है, तो जो दूसरी टीम है वो 16 मैट बनाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 कि विमल और अरुण की एज की रेशियो है 3/5। ठीक है, और उनकी जो एज का जोड़ है वो है 80। वैसे तो अगर विमल की एज 30 होगी, अरुण की एज 50 होगी, तो दोनों की एज 80 हो जाएगी, है ना। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं अगर आपको सवाल समझ आ जाए। ठीक है, तो 10 साल के बाद कितनी रेशियो होगी, 10 साल के बाद ये 40 का हो जाएगा, ये 60 का हो जाएगा, तो इनकी रेशियो हो जाएगी 2/3। इस तरह से भी हम सवाल को निकाल सकते हैं। लेकिन एक और मेथड से भी बता देता हूँ, कई बार जो हमारा सवाल है इतना आसान नहीं होता कि हम उसको प्रेडिक्ट कर सकें, तो वो कुछ इस तरह से है कि दोनों की मान लेता हूँ कि x वेरिएबल है, 3x 5x। ठीक है, क्योंकि सवाल में हमें रेशियो दी गई है। रेशियो का मतलब है कि कुछ कटा है, जो लास्ट में बचता है वो रेशियो है। जैसे 3/5 का क्या मतलब है कि उनकी एज 60-100 भी हो सकती है, 120-200 भी हो सकती है, क्योंकि इनको अगर तुम काटोगे तो बाद में 3/5 ही बचेगा, जहां पर भी 3/5 बचेगा, है ना। रेशियो का मतलब होता है कि कुछ काटा गया है, किसी पहाड़े से इसको कैंसिल किया गया है, उस पहाड़े को मैंने x मान लिया है। ठीक है, अगर दोनों का जोड़ हमें क्या दिया गया है वो है 80, तो 8x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू 10 आ गई, तो x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये 30 आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा। अभी हमें पता चला कि पहले वैल्यू थी 30 और 50, उसको 10 से काटा गया तो वो 3-5 रह गई थी। ठीक है, तो अभी 30 और 50 आ गया, इसमें 10-10 जोड़ेंगे 40 और 60 आ जाएगा। अभी जैसे ये असली उम्र है, इसको हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 2:3। फिर से कॉल आ रहा है, सिर्फ 1 मिनट। चलिए, चलो फिर से बात होगी, चलो कोई बात नहीं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम कि 5 किलो आलू की कीमत कितनी है। 5 किलो आलू की कीमत है 150 रुपये। तो 1 किलो आलू की कीमत कितनी होगी, 150 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 30 रुपये। तो 24 किलो कितने की होगी, 30 को 24 से गुना कर दो, 720 रुपये, है ना। ऑप्शन नंबर डी। अभी क्वेश्चन नंबर है 29। इसमें एक आपको कंसेप्ट भी पता होगा कि आप पहले लाइन पढ़िए, पहली, द लेंथ ऑफ ए शैडो इज 168 सेंटीमीटर टॉल एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ ए डे इज 252। कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, और सूरज ऊपर ना होकर यहाँ पर है ना, तो उनकी उसकी जो परछाई है वो काफ़ी लंबी बन जाती है ना। हमने देखा होगा इस बात को। तो यही सवाल में बोला गया है कि किसी व्यक्ति की जो लंबाई है वो तो है 168 सेंटीमीटर, लेकिन उसकी जो परछाई है वो है 252 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, अगर हम देखें कि 168 सेंटीमीटर का जो आदमी है वो 252 किलोमीटर का बन जाता है, तो इसका मतलब है कि उसमें जो चेंज आता है वो आता है 252/168, जो कि कटेगा 84 से 3/2। 3/2 का क्या मतलब है कि अगर इस व्यक्ति की लंबाई 2 होगी तो उसकी परछाई की लंबाई 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। हमने उसको सिंप्लीफाई कर दिया, रेशियो में कर दिया। ठीक है, अगर इस व्यक्ति की जो लंबाई है ये 2 सेंटीमीटर होगी तो परछाई कितनी बनेगी, 3 सेंटीमीटर की बनेगी। अभी हमें बताया गया है कि कोई और व्यक्ति है, इसकी लंबाई हमें दी हुई है 158,
तो इसकी परछाई कितनी बनेगी, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, अभी देखिए 58 अगर 2 होता, क्योंकि यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा 3, परछाई कितनी आएगी 3, है ना। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2x इज इक्वल टू 158, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 158/2, है ना। और हमें कितना निकालना है, 3 निकालना है, 3 यूनिट निकालना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको इसका करेंगे तो 7 1 8 9 8 24, तो 237, हाँ 237 सेंटीमीटर इसकी जो है परछाई की लंबाई आ गई है। ठीक है, आई होप आप सवाल को समझे होंगे। सवाल कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ये इरेजर करना सबसे मुश्किल लगता है मुझे। लिख तो देता हूँ मैं आगे वाले सवाल पर, तो इसको वेस्ट कर देता हूँ। चलो कोई बात नहीं, अगला देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि एक इलास्टिक वायर है। इलास्टिक वायर का मतलब है कि उसमें लचक है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ वायर की जगह एक इलास्टिक स्प्रिंग है। ओके, ऐसे साइंस में क्वेश्चन होते हैं वैसे, और उसमें जो 94 kg का जो वजन है डाला हुआ है। ठीक है, 94 kg के वजन डालने की वजह से इसकी जो लंबाई है वो स्प्रिंग की बढ़ जाती है ना, डेफिनेटली है वो बढ़ेगी। तो वो कितनी बढ़ जाती है, वो बढ़ जाती है 0.94 मीटर, इतनी लंबाई बढ़ जाती है स्प्रिंग की। ठीक है, तो अगर 94 kg हम वजन डालेंगे और इलास्टिसिटी पैदा होगी, तो किस रेशियो में पैदा होगी? अरे मुझे लगता है ये सवाल में यहाँ पर 5/4 था, जिस टाइपिंग एरर था, तो दोस्तों इस सवाल में ना कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि इसकी इक्वेशन गलत लिखी हुई है, और जो मैंने बाद में लिखा मुझे लगता है मैंने वो भी गलत लिखा है। चलो फिर भी निकाल कर देख लेते हैं, इससे आंसर आएगा नहीं मुझे पता है। जो इलास्टिसिटी की रेशियो बनेगी वो कितनी बन जाएगी 0.94/94, तो वो बन जाएगी 0.001, 1/100, सॉरी 0.01, ये बन जाएगी। ठीक है, अभी इसमें दिक्कत ये है 91/100, ओके 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 0। अभी इसमें दिक्कत ये है कि तो 72 को हम इससे गुना करेंगे 0.01, तो आंसर आ जाएगा 0.72। ठीक है, हाँ तो आंसर ये आना चाहिए दोस्तों, तो ये इक्वेशन ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल देते हैं, तो क्वेश्चन ही 30 है, चलिए फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर की इक्वेशन में कुछ गड़बड़ है तो इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस तरह के यूनिटरी मेथड के जो हमारे GDS to MTS में सवाल आएंगे। लेकिन दोस्तों जो एग्ज़ाम का लेवल है, जो जैसे मैं पोस्टल असिस्टेंट का एग्ज़ाम देकर आया था इस बार, काफ़ी अच्छे लेवल के उसमें जो सवाल है आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं गेस कर सकते हैं कि MTS के क्वेश्चन पेपर में भी उसी लेवल के सवाल आएंगे, लेकिन डेफिनेटली एक बात तो है कि कंपटीशन पहले से तो बढ़ेगा। ठीक है, और हमें प्रिपेयर होकर जाना चाहिए। तो आप अच्छी थोड़े इससे टफ लेवल के भी सवाल करने की कोशिश करें। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस से होगी सभी चीज़ें। ठीक है, यूट्यूब की हेल्प आप हमेशा ले सकते हैं। ठीक है, मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट सवाल है। वैसे तो अगर आप, एक और है, मैं आपको वैसे पर्सनली सजेस्ट करता हूँ कि आप क्या करो ना, चैट GPT जो है उसको आप खोल लेना। चैट GPT आपको पता ही होगा ना, चैट GPT को ओपन करके इसमें आप सवाल लिख देना, तो इसका जवाब अपने आप चैट GPT आपको मोस्टली सही दे देगा। ठीक है, चलो अभी के लिए हम क्लास को इतना ही रखते हैं। ये हमारी मैथ्स की आखिरी क्लास थी, तो इसके साथ ही जो हमारा मैथ्स है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अभी मैंने आपको जो GK के नोट्स हैं वो प्रोवाइड करवा दिए हैं। ठीक है, तो GK का कुछ मसला इस तरह का है कि अगर तो GK को मैं वीडियोस के फॉर्म में अभी कवर करवाने लग जाऊंगा, तो उसको चाहे आप 2 महीने और दे दो, वो GK चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है, और हमें ये भी नहीं पता कि GK
आता कहाँ से है, वो बहुत वेग है। वैसे जो मैंने जो आपको नोट्स दिए हैं वो काफ़ी देख कर दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि उसमें से 4-5 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, क्योंकि मैंने उसको जितना कम सिलेबस आपको कवर करना पड़े उसमें कोशिश करने की कोशिश की है कि आपको कम चीज़ें पढ़नी पड़े और उसमें से ज़्यादा आए। ठीक है, तो जीके को आप सभी ने खुद पढ़ना है, उसको रिवाइज करना है। उसमें चीज़ें सिर्फ आपको याद रखनी होती हैं। पॉलिटी वो जो हमें सिर्फ आर्टिकल याद रखने हैं, ठीक है। और उसके बाद जो हम मिसलिनियस वीडियोस हैं वो अब मैं शुरू करूँगा, थोड़ी सी डिपार्टमेंट के बारे में और नॉलेज देंगे, थोड़ा सा सिलेबस से बाहर पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो अगर कोई बाहर से भी क्वेश्चन आए तो वो उसको हम पकड़ पाएँ, उसको वो हमसे छूट ना पाए। ठीक है, तो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।